पे सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। तो बैलेट पेपर पे जब चुनाव नहीं हो रहा है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। हम ईवीएम जब अभी चुनाव है तो चुनाव मैदान में न उतरे तो फिर करे क्या। जैसे कि अच्छा ऑफिसर है, पहले कुछ अच्छे निर्णय लिए थे, हमें लगा कि अच्छे हैं, लेकिन अभी जो बाद के दिनों में जो उनका निर्णय हो रहा है हमको लग रहा है कि शिक्षक को परेशान कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले मुकेश सहनी के सुर बदलते हुए दिख रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि लगातार तेजस्वी यादव के साथ सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, कभी मछली, कभी फल, कभी कुछ खाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो मुकेश सहनी का जो बोलने का जो सलीका है वो अभी भी एनडीए की तरफ झुका हुआ दिख रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज जब एयरपोर्ट पर जब हमारे मीडिया कर्मी वहां मौजूद थे और उनसे जब सवालें की गई तो उनका जो बोलने का सलीका था तो ऐसा भी लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव के समय कहीं वो अपना महागठबंधन छोड़कर एनडीए में न चले जाएं। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको पहले आप इस वीडियो में देखें। कोई चीज़ का विरोध कर रहा है तो जो टॉप पे बैठा है, चाहे चुनाव आए, वो देश के प्रधानमंत्री और उन्हीं को निर्णय लेना है। ये तो हर कोई पहले से आशंका जब जता रहा है। जब विकसित देश में ईवीएम पे चुनाव नहीं हो रहा, वहाँ बैलेट पेपर पे हो रहा, तो यहाँ पे सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। तो बैलेट पेपर पे जब चुनाव नहीं हो रहा है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है और जनता की आवाज़ को लेकर जनता के बीच में हमें जाना ही है। तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग हो या भारत सरकार हो वो अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं, जनता की बात नहीं सुन रहे। तो खैर वो उनकी बात है, बाकी हम लोग तो हमारे पास विकल्प क्या है। हम ईवीएम जब अभी चुनाव है तो चुनाव मैदान में न उतरे तो फिर करे क्या। तो जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी हम लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा देश का युवा हम लोगों के साथ खड़ा हो रहा है, किसान का, मजदूर, सभी लोग हमारे साथ आ रहा है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर अंजाम जो होगा वो देखा जाएगा। बिहार सरकार के एक अधिकारी हैं, शिक्षक और बच्चे दोनों से परेशान हैं। आज भी एक स्कूल से शेखपुरा जिले से खबर आई, कई बच्चे बेहोश हो गए गर्मी के कारण और के पाठक इतनी भीषण गर्मी में स्कूल खोल के रखते हैं। देखिए, के पाठक जी तो हम समझते थे कि अच्छा ऑफिसर है, पहले कुछ अच्छे निर्णय लिए थे, हमें लगा कि अच्छे हैं, लेकिन अभी जो बाद के दिनों में जो उनका निर्णय हो रहा है हमको लग रहा है कि शिक्षक को परेशान कर रहे हैं, अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। वो अपने आप को बता रहे कि हमसे बड़ा कोई बिहार राज्य में ऑफिसर नहीं है। इस तरीके से फरमान दे रहे, सुबह 6 बजे स्कूल पे वो पहुंचना है। आप समझिए कि 6 बजे पहुंचना है तो बच्चे लोग कितने सुबह उठना, खाना पीना खाना। कितने बच्चे को मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ कि बगैर खाना पीना नाश्ता किए स्कूल जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं है। पूरा देश लेवल पे देखना चाहिए कि देश लेवल पे किस तरीके से पढ़ाई होता है, उस तरीके से बिहार में होना चाहिए। इसमें बच्चे के साथ आरएनडी नहीं होना चाहिए कि हम के पाठक है और हम जो चाहेंगे वही होगा। इसमें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री मौन है, मुख्यमंत्री हमेशा अधिकारी के ऊपर सरकार चलाए हैं, अभी भी अधिकारी के पीछे लगे। उनको कम से कम सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे अधिकारी को बाहर करके और सिरिंज देने। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में आज बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब उनसे सवाल की गई ईवीएम और बैलेट पेपर पर चुनाव को लेके, ईवीएम पे जो सवालें उठ रही हैं और जो लोग कह रहे हैं कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, तो जिसपे मुकेश सहनी ने साफ तौर पर क्या कहा वो तो आपने वीडियो में सुन चुका है। लेकिन अभी भी उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन की तरफ से वो कभी भी पाला पलटकर एनडीए की तरफ जो उनका झुकाव है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाव है, क्योंकि उनकी राजनीतिक जो शुरुआत थी और जो एनडीए से लगाव था वो अभी भी उनके बातों से पता चल रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि 4 जून के बाद जब परिणाम सबके सामने रहेगा उसके बाद मुकेश सहनी का क्या फैसला होगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहें भारत लाइव और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।